हिंदुस्तान का मुरादाबाद शहर दो चीज़ों से जाना गया है और इत्तेफाक से ये दोनों चीज़ें ईमान वालों के पास थी। तवज्जो चाहो तो नाम भूल गया। एक थी सनात, दूसरा था इल्म। सनात ने शहर की जरूरत पूरी की, सदरुल अफाजिल के इल्म ने ईमान वालों की जरूरत पूरी की। शक बेशक जिंदाबाद। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं सेठ साहब तुमने आने वाले अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दो कि बलियावी आपको जन्नत की चाबी दे देगा, आप घर लेके जाओगे। मैं उन इस्लाम माफियाओं को दिन में भी ढूंढ रहा हूं, रात में भी ढूंढ रहा हूं, जिनकी अपनी गारंटी नहीं, वो प्लाट की तरह बेच रहे हैं। याद रखना मेरी कौम के नौजवानों, बरेली के इमाम अहमद रजा ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। जी जी। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। आप नाराज होवोगे, अपने घर जाकर 10 रोटी बेशी खा लेना। डॉक्टर जानता है कि कौन सा जख्म कैंसर की शक्ल लेगा, इसलिए कि कैंसर होने से पहले उस हिस्से को निकाल दो। तो क्या इरादा है बलियावी से कुछ कड़वी दवा पीने की हिम्मत है? मैं जान रहा हूं कि कल शहर में लोग कहेंगे कमेटी वालों को काहे को इसे मौलाना बुला लिए यार, उसी को बुलाए होते जो सारा जुर्म करो फिर भी जन्नत का टिकट दे देता था। तो जितने लोग सुनने के मूड में हो, जरा हमें भरोसा दिला दो। उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो, उठाए रखो। अगर स्टेज समर्थन में है तो हाथ है तो उठा ले। सुभान अल्लाह। दोनों यूं वाला नहीं, मुट्ठी बांध के पूरी ताकत से। देखो बलियावी तो जब मुसीबतों की जद में आता है तो किसी हुक्मरां के दरवाजे फरियाद लेके नहीं जाता। और तुमसे भी कहूंगा, अगर जख्म लगे, टीस उठे, दर्द सताए, तो एक ही सरकार है जहां हर मर्ज का इलाज होता है। तवज्जो चाहूं, और वो मदीने की सरकार है। इसलिए आओ मदीने की सरकार को आवाज दो, भारत के मजलूमों, मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, आवाज बुलंद करो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। याद रखना दो जुमले सैयद साहब। जी जी हजरत। हुकूमतें हर मुल्क में हैं। जी मौलाना बोल दीजिए, बाद में मोबाइल चला लेंगे। सुन लो यार। जी जी हजरत। कई बहुत साल पढ़ोगे तब भी ये मटेरियल नहीं मिलेगा। जी हक बात। जी जी जी। हमारे बच्चे यूं ही नहीं जाए हुए हैं, कुछ तो कमियां हम में रही होंगी। तवज्जो चाहो, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, लेकिन सरकार सिर्फ एक है। तवज्जो चाहूं, हुकूमतें हर मुल्क में,
सरकार सिर्फ एक है, हुकूमतें हर स्टेट में हैं जी। सरकार सिर्फ एक है। हुकूमतों की उम्र 5 साल है, मेरे सरकार की उम्र क़यामत तक है। बेशक बेशक, जिंदाबाद। तवज्जो चाहूँ, अब अहले स्टेज थोड़ी सी दुआ दे दें तो कुछ नकात बयान कर दूं। तवज्जो चाहूँ, हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। कोई हुक्मरान दावा नहीं कर सकता कि उसके फैसले को पूरा मुल्क मान ले। अगर हर फैसले को, हुकूमत के हर फैसले को आवाम मान लेती जी, तो आज किसान सड़क पर नहीं होता। जी। तवज्जो चाहो, बलियावी को गैरों से कोई जख्म नहीं लगा है रे, जख्म तो तूने दिया है अपनी औलादों को। वो क्या जख्म लगाते जिनके बदन पर आज तक फुल कपड़ा न हो सका। जी हजरत, ये नहीं समझ पाए, ये नहीं समझ पाए। मैंने देखा कुछ लोग बड़े चीखते चिल्लाते आए, बलियावी साहब ये बदल रहा, वो बदल रहा, सबको बदल कर एक कर रहा। मैंने कहा जाओ सो, सिर्फ अपना घर संभाल लो। जमीनों का जोग्राफिया तो बदला जा सकता है, मुस्तफा का कानून नहीं बदला जा सकता। बेशक। इसलिए कि मेरे नबी का कानून, इस्लाम का हुक्म इंसान की जरूरत के मुताबिक है, मुसलमान की जरूरत के मुताबिक नहीं। तवज्जो चाहूँ अहले इल्म, जी जी, अहले इल्म की, इस्लाम का हर कानून इंसान के जरूरत के मुताबिक है। जिसने कबूल किया वो मुसलमान हुआ, लेकिन कानून इंसान की जरूरत के लिए है। इस्लाम तो एक मजहब है, मुसलमान उस मजहब का आईना है। इस्लाम तो एक शीशा, मुसलमान उसकी तस्वीर है। थोड़ी देर के बाद मैं इसकी तरफ लौटूंगा, बस इसकी वजाहत कर दूं। हुकूमतें हर मुल्क में हैं, सरकार सिर्फ एक है। लेकिन आजकल एक लानत हमारे स्टेजों पर आ गया, और ये लानत ऐसे वैसे मुफ्ती साहब नहीं आई। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। जिसके नाम के आगे देखो उसी के नाम के आगे सरकार लगा दिया। अरे रहम करो, रहम करो। सरकार सिर्फ एक है, बेशक बेशक, सरकार सिर्फ एक है। तो क्या इरादा है, बलियावी को सुनने का मूड है? अरे बोल दो ना भाई। तो ये सामने में लोग क्यों खड़े हैं? अभी इलेक्शन तो आने वाला है, आया नहीं है। बैठ जाते तो कितने खूबसूरत लगते, लगता मेरी ही बिरादरी के हो। अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आज की रात कौन सी रात है? जरा ऊंचा बोलो भाई, कौन सी रात है? तो आज की रात कुछ करने की रात है कि सोने की रात है? तो क्या इरादा है? कुछ करने की हिम्मत है? चारों तरफ से बोलकर बताओ, पक्का कुछ करने की हिम्मत है? इधर वाले कुछ करने की हिम्मत है? तो हजरत आज करा ही लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। बैठ जा बाबू। हाँ। नहीं हंसो नहीं।
मेरे अल्लाह का क्या कम बड़ा एहसान है कि वैसा हमको तुमको नहीं बनाया। दुआ करो अल्लाह उसको भी अच्छा कर दे आज की रात। आमीन आमीन। जहन को हाजिर रखिए। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जी मरता इंसान है, जी जी। मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। बदलती जमीन है, मिशन नहीं बदलता। बदलते लोग हैं, मिशन नहीं बदलता। बदलती सोच है, मिशन नहीं बदलता। और इंसान रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। बस इसी दो बिंडो पर बलियाबी की थोड़ी देर गुफ्तगू बर्दाश्त कर लो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। जहन हाजिर कीजिए। मान लीजिए मुरादाबाद के पाकबाड़ा में कुछ लोगों ने मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार किया मस्जिद की तामीर का। मिशन तैयार करने वालों की ने जमीन खरीद दी, ईंट इकट्ठा कर दी। दो का इंतकाल हो गया, मिशन नहीं रुका। तीन का इंतकाल हुआ, मिशन नहीं रुका। सब इंतकाल कर गए, मिशन नहीं रुका। लोग मरते हैं, मिशन नहीं मरता। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। चलो चलते हैं। जमीन है मक्के की, सुभान अल्लाह। जमीन है मक्के की। कब बोलेंगे? अरे मक्के का तसव्वुर करके मस्त हो जाता है ईमान वाला। मैं तो मक्का बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह। जमीन है मक्के की, सुभान अल्लाह। घर है अब्दुल्ला का, सुभान अल्लाह। घर है अब्दुल्ला का। सुभान अल्लाह। वक्त है सुबह सादिक का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। विलादत हो रही है किसी बच्चे की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पड़ोस ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अहले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब के घर पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। भैया इनको कम करना, थोड़ा इनको कम करना। हाँ, जो मैं बोलूं वो साफ साफ समझ में आवे, बस इतने ही पर रहने दो। कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल्ला के घर बेटा पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। बनु हाशिम ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। मक्के की औरतों ने कहा आमुना बी को लखते जिगर पैदा हुआ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। एक साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से। सुभान अल्लाह। एक साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से। गुजर रहा था तो देख रहा है खाने काबा मस्त है। सुभान अल्लाह। खाने काबा मस्त है, मस्त है। सुभान अल्लाह। खाने काबा वारफ्तगी में झूम रहा। सुभान अल्लाह। कान लगाकर उसने पूछा ओ काबा, आज इतना मस्त क्यों है? सुभान अल्लाह। खाने काबा जबाने हाल से बोल पड़ा मेरी गोद में देख, गोद में। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, क्या कहा? गोद में देख। क्या कहा? गोद में देख। जोर से बोल दे, क्या कहा? स्टेज से उम्मीद मैं कर सकता हूं, जोर से बोल दो, क्या कहा? मेरी गोद में देख। अहले दिल ने कहा पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं?
तो खाने काबा ने मुस्कुराकर कहा, अकल से पत्थर हटा के पत्थर देख। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, क्या बात, अकल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही अपने अकल से पत्थर हटा के देखा सुभान अल्लाह, तो आंखें फटी की फटी रह गई। सुभान अल्लाह। 360 सुभान, जो बंदों के बनाए हुए माबूद थे, बरसों से कब्जा किए थे, न बुलडोजर चला, न हथौड़ा गिरा, न हथौड़ा चला, न भूकंप आया, न जलजला आया। 360 औंधे मुंह गिरे पड़े। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज की, औंधे मुंह गिरे पड़े। सुभान अल्लाह, गिरे पड़े हैं। सुभान। आदमी रोज पैदा होता है, जी मिशन कभी कभी पैदा होता है। बेशक, मरते लोग हैं, मिशन नहीं। मिशन नहीं मरता। जैसे ही अगले ने कहा, ओ काबा, ये 360 जो बरसों से कब्जा किए थे, ये अचानक बगैर जलजला के गिरे कैसे? जी खाने काबा जवाब देता, अकल के टुअरे, आदमी तुम हो बताऊं मैं? क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। इंसान तुम हो समझाऊं मैं? क्या बात, अरे आज जो अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ, वो सिर्फ अब्दुल्ला का बेटा नहीं है, अल्लाह की वहदानियत का मिशन है, सुभान अल्लाह। रब की रबूबियत का मिशन है। और आज से ये ऐलान हो गया, सुभान अल्लाह। कब्जाधारियों, क्या बात, कब्जाधारियों, अल्लाह के घरों से विदाई वाला मिशन आ गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं, मिशन की नहीं। हम रहे न रहे, मिशन रहेगा। मिशन रहेगा। बेशक, आप रहो न रहो, मिशन रहेगा। लोग रहे न रहे, मिशन। मिशन रहेगा। और भारत के ईमान वालों, अपनी औलादों को डराओ मत। जी वाह, सुपारी ले रखा है हरामखोरों ने मेरी औलादों को डराने का। कुछ तो अरबाबे इक्तदार में बैठे सेकुलर लोग डराते, जी, और कुछ हमारे हजरत लोग भी डराते। हम अपने एजेंडे की तरफ चलते रहे, जमाना मेरे पीछे चलेगा। बेशक, इसलिए कि इस्लाम किसी से बदला नहीं लेता। बेशक, वक्त पड़ता है तो इस्लाम बदल देता है, बदला नहीं लेता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत तारीख का ये हिस्सा है। प्लीज बेटे ऐसा नहीं करो, हाँ, ओढ़ के बैठ जाओ, ठंड है। इस्लाम बदला नहीं लेता, बदल दे, बदल देता है। सुभान अल्लाह। इस्लाम इंतकाम नहीं लेता, बदल देता है। बेशक, इस्लाम हमला नहीं करता, बदल देता है। सुभान अल्लाह। लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन कभी कभी। डराओ मत। जी, बलियावी तो बबागे दोहल कहता है, पूरे भारत में खम ठोक के बोलता है। सुभान अल्लाह। भारत की मिट्टी से किसी को सत्ता के लिए प्यार होगा, भारत की मिट्टी से किसी को हुकूमत के लिए मोहब्बत होगी। जी, अरे ईमान वालों के जिस्म के हर बूंद से भारत प्रेम, भारत से मोहब्बत की बू नहीं, खुशबू आती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू आती है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि जमीन रब की। बेशक, तवज्जो चाहूं सुभान अल्लाह। हजरत, जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बेशक, जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। बंदे रब के, बिरादरी इंसानों ने बनाया। जमीन रब की, मुल्क इंसानों ने बनाया।
जहन को हाजिर रखिएगा। मुल्क इंसानों ने बनाया, लेकिन याद कीजिए, याद कीजिए, आज जो अमेरिका सुपर पावर है, आज जो चाइना टेक्नोलॉजी में आगे है, आज जो रशिया मिसाइल और परमाणु में बहुत आगे है, मेरे पैगंबर ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, सुभान अल्लाह। रूस का नाम नहीं लिया, चाइना का नाम नहीं लिया, जर्मन का नाम नहीं लिया, हिंद का नाम लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तवज्जो चाहो, सुभान अल्लाह। किसका नाम लिया? इनका हिंद का। जहन को हाजिर करो, बलियाबी को सुनना है तो हिंद का नाम लिया। क्यों? क्यों? लाल किला की वजह से नहीं, कुतुब मीनार की वजह से नहीं, कीमती पत्थरों की वजह से नहीं, मकराना के मार्बल की वजह से नहीं। क्यों? 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 भारत के ईमान वालों के लहू की हर बूंद में भारत है, इसलिए कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया, मक्के में नहीं आया, मदीने में नहीं आया, शाम में नहीं आया, वाह वाह, रूम में नहीं आया, बेशक। मिस्र में नहीं आया, क्या बात, कहां आया? हिंद में। भारत में। सुभान अल्लाह, सुभान, नाम आदम। सुभान अल्लाह, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह। इतना धक्का दे के मुरादाबाद में तकरीर होती है? अरे यार, ये तो सदरुल अफाजिल की मिट्टी है, यहाँ तो उड़ते परिंदों को हल्दी लगाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इशारा ना समझे तो मुरादाबाद का, इसका मतलब कि मिट्टी के साथ लोग बदल गए हैं। आज भी बदअकीदों की वादी में माचिस की तीरी मारने की जरूरत नहीं है। सदरुल अफाजिल का नाम ले लो, उतने ही में चेहरे और घर दोनों का रंग उतर जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। तवज्जो चाहो मेरे अजीज, जब अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मिस्र में नहीं, शाम में नहीं, रूम में नहीं, भारत में, नाम आदम। सुभान अल्लाह, नाम आदम। आदम। जोर से बोलो तो तकरीर में सुभान अल्लाह, रंग आ सुभान जाए। अल्लाह। नाम आदम, आदम, नाम आदम, आदम, नाम आदम। आदम। ये अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर भारत में, सुभान अल्लाह, भारत में, भारत में, और पूरी दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, मदीना से नहीं, शाम से नहीं, भारत से। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, पहला हाजी पहला हाजी भारत से, सुभान अल्लाह। पहला मुखबिर भारत, भारत में। तब बलियाबी कहता है, तब बलियाबी कहता है, अपने दिमाग का इलाज करा लो। ईमान वाला जब तक बाकी रहेगा, अपने घरों की हिफाजत करे या न करे, भारत की सरहदों की हिफाजत रोज करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज के शबे बारात में आए हुए मेरी कौम के नौजवानों, बलियाबी का एक पैगाम लेकर जाओ। अगर ईमान वाले की औलाद हो तो जमाने को अपने अमल से बताओ। क्या बात है, वाह। अगर मुरादाबाद, कुर्बो जवार, गिरदो नवाह या तुम जहां हो वहां जी, सुभान अल्लाह। किसी धर्म के, किसी समाज के, किसी कबीले के, किसी कौम के, किसी बिरादरी की बेटी की आबरू अगर खतरे में दिखे, उस वक्त तुम कायर की तरह पतली गली मत पकड़ लेना, क्या बात, बल्कि जान पर खेलकर उस बेटी की आबरू बचा लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि दुनिया के उन मोहल्लों में, उनके मोहल्लों में ये बात गूंजे
कि औरों के बीच बेटियां महफूज रहे ना रहे, मुस्तफा के गुलामों के बीच में बेटियों की इज्जत की हिफाजत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शहंशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौत आदमी की होती है, बेशक मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं मरता। लेकिन गैरों ने नहीं, यार तुमने मारा, तुमने। जी प्लीज ए बेटे ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करते। या तो घर जाके सो जाओ। नहीं नहीं, अरे उसको क्यों जगा रहे हो, लेटे रहने। मेरे अजीज, ये निजात वाली रात है। बेशक, सुभान अब तो बोल दो, सुभान अल्लाह, ओए जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह, ये बख्शिश वाली रात है, सुभान अल्लाह, ये मगफिरत वाली रात है। सुभान अल्लाह। और पूरी रात तकरीर ना मैं करूंगा ना आप सुनोगे, जी बल्कि रात का वो पहर आने वाला है जब मुसल्ला हो बंदा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सजदा हो मौला हो, सुभान अल्लाह, सिसकियां हो उसकी रहमत हो, सुभान अल्लाह, मेरी चीखें हो उसका करम हो, सुभान अल्लाह, मेरा दामन हो उसकी अता हो, सुभान अल्लाह, मेरी फरियाद हो उसकी सखा हो, सुभान अल्लाह, मेरे जुर्म हो उसकी माफी हो, सुभान अल्लाह, मेरे गुनाह हो उसकी बख्शिश हो। सुभान अल्लाह, अगर ये कर लिए तो रात वसूल हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अगर अल्लाह। ये ना कर सके तो ये रात रात रह गई, हम किसी काम के न रहे। बेशक, इसलिए थोड़ी देर बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा बर्दाश्त कर लो। आज वैसे भी मुहर्रम में मुसलमानों के बच्चे रात भर कब्रिस्तान घूमते हैं। अब पता नहीं आपके शहर में पटाखा उड़ाते कि नहीं उड़ाते। हाँ करते हैं। अगर पटाखा नहीं उड़ाते तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, वरना कुछ शहरों में तो लगता है जिसे समझ ही में नहीं आता है कि हम मुसलमान के मोहल्ले में आए हैं या कहीं और आए। हज़रत मुफ्ती साहब, जो मैंने एनालिसिस किया है और जो रिपोर्ट मैंने निकाली है बड़ी डीपली जी। अब तो बलियाबी जलसों में तकरीर करने से बहुत भाग रहा, जब बहुत फंसता तब कहता कि चलिए आ जाऊंगा, वरना सच ये है कि अब जलसों में जाने में डर लग रहा है। इसलिए कि जो ज़रूरत की चीज़ है उसकी तरफ अब मेरा फोकस नहीं बच गया है, बल्कि पूरी कौम अकीदत की तरफ टूट पड़ी है, ज़रूरत छूट गई है। जी। और सच ये है कि जब ज़रूरत मुकम्मल होगी तब अकीदत जवान दिखेगी। बेशक। लेकिन यहाँ कौन समझाएगा मुसलमान को? अरे इस्लाम ने भीख मांगकर ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया। जी बेशक। इस्लाम ने कर्ज लेकर हज को जाने को नहीं कहा। जी। इस्लाम ने भीख मांग करके उम्रा करने की बात नहीं की। लेकिन यहां तो अजीब आफत है साहब, उम्रा पर जाने से पहले एक दावत। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना, जोर से बोलो, सही है कि गलत? 1 लाख रुपया उम्रा पर खर्च तो 7 लाख रुपये की दावत। उम्रा से लौट कर आने के बाद फिर एक दावत। मैं तुझसे हाथ जोड़ के भीख मांग के कहता हूं, अल्लाह के वास्ते मत जाओ उस अर्ज़े मुक़द्दस पर। बेटे ने स्मार्टफोन दिया है, वहां से जाकर तस्वीरें भेजते हैं। खाने काबा पीछे तस्वीर सेल्फी, रोज़े रसूल पुश्त पे सेल्फी। तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, तू नहीं गया था तो अच्छा था।
कम से कम मेरे आका करीम के रोजे की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना? कम से कम अल्लाह के मुकद्दस काबा की तरफ तेरी पीठ तो नहीं थी ना? तू नहीं गया था तो अच्छा था। मेरे अजीज, क्यों चीख रहे हो कि हुकूमतें तुझ पर जुल्म कर रही है? झूठ। अपनी नस्लों पर जुल्म तुम कर रहे हो। तुम अपनी नस्लों के कातिल आप हो। आप अपनी नस्लों पर जुल्म के थप्पड़ रोज मार रहे हो। वरना आज भी मुसलमान की बात छोड़ इस्लाम की धमक ऐसी है क्या दुनिया के सारे मजाहिब के लोग अमेरिका में बैठकर रिसर्च कर रहे हैं